बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर है। इसके चैप्टर 3 वीडियो बना चुके हैं, उसमें 5 चैप्टर ख़त्म किए गए हैं। उसके बाद छठा चैप्टर होगा इसमें शुरुआत। तो छठा चैप्टर शुरू करते हैं। छठे चैप्टर का नाम है वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारा हुआ था सी, ऑप्शन सी होगा 1854 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कब बने। तो ये बने थे हमारे तीसरे का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1854 ईस्वी में। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की। तो यह हमारे की थी 19 जुलाई 1854 ईस्वी में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड ने आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया। तो क्या नाम दिया था, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों नाम दिए थे। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया। तो यह दिया गया हमारे, ये जो दोनों भाषा हैं, दोनों भाषाओं को दिया गया, प्रवाच्य और पाश्च। उसके बाद हमारा आगे अगला क्वेश्चन आता है, सातवां क्वेश्चन, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्य कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरबी के और संस्कृत के दोनों भाषा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नौवां क्वेश्चन है, यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिलार कहा जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इनसे हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया जाता है। यह कथन किसका है। यह कथन है डॉक्टर एन बसु का। किसका है, डॉक्टर एन बसु का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी, इनमें स्थापित व केंद्र ये शक्ति सुझाव देने के लिए साहस नहीं कर सकती थी। यह कथन किसका है। तो यह हमारा कथन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए एन बसु का, ए बी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ उसके बाद हुआ वह उससे निकला है। यह कथन किसका है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जेम्स का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। वुड के आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह सर्वोत्तम बातों जिन्हें
पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रयुक्त करते थे का सामंजस्य न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था, यह कथन किसका था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भगवान दयाल का। 13वां क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की थी और यह भी विचार नहीं दिया था कि देश में शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे डॉक्टर मुखर्जी का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, वुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत का औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, शिक्षा भारत के लिए हो जिसकी आवश्यकता स्वतंत्रता राष्ट्र के नागरिकों को हो, यह कथन किसके अर्थात किसका है? ठीक है, तो 14वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परांजेपे ने। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, हम इस अतिशयोक्ति शब्द से के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है, यहाँ यह तक इससे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है, यह कथन किसका है? 15वें का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा बी, नरुला एवं नायक का। क्वेश्चन नंबर है 16, आज्ञा पत्र की ये जो 16वें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, संस्तुति की जगह प्रस्तुति होगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र की प्रस्तुति के आधार पर 1857 ईस्वी में किस विद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। 17वें का, चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कितने अनुच्छेद का था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 100 अनुच्छेद का। 18वां क्वेश्चन है, वुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है, यह किसने कहा था? ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रिचे ने कहा था। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र के ने निस्संदन सिद्धांत को अनुपयोगी घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया है? ऑप्शन है सी, जनसाधारण की। उसके बाद आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, लास्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेरोजगारी को। ठीक है, आगे अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।